नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हम बात करेंगे गांव देहात की और वहां के परिवेश में जिस तरीके से महिलाओं को आज भी देखा जाता है, समझा जाता है। किस तरीके से जब दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, उस दौरान भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहीं के वहीं टिकी हुई हैं। इन्हीं में से कुछ है महिलाओं को लेकर सोच, महिलाओं के अधिकारों की बात। जो कानून तो बन गए हैं लेकिन कानून लागू नहीं होते, क्योंकि कुछ सामाजिक ताना बाना ऐसा बुना गया है कि उसी में महिलाएं आज भी उलझ कर रह गई हैं। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं प्रियंका पूनिया, उनसे हम डिस्कस करेंगे, खासतौर पर हरियाणा के परिवेश की बात करेंगे। और ये जो हरियाणा के परिवेश में बातें होंगी ये दूसरी जगहों पर भी लागू होंगी, क्योंकि महिलाएं तो वही हैं। महिलाओं को लेकर पुरुष समाज जो है उनका नजरिया कुल मिलाकर वैसा ही है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको लेकर आप ये भी कह सकते हैं कि ये सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की बातें हैं, लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तभी ये सामाजिक ताना बाना, परिवार क्यों टूटते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ। सुदेश, जो आज हम बात करने वाले हैं विमेन एम्पावरमेंट की, और ख़ासकर जो देहात के कॉन्टेक्स्ट में हम करने वाले हैं, आपने और मैंने, क्योंकि हम एक ऐसे परिवेश से आते हैं जो ग्रामीण है, हमने वो जिंदगियां देखी हैं। तो अगर देखें तो हम आज विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, पर जब आप गाँव में जाके देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं आपको देखने के मिलती, क्योंकि आज भी चीज़ें वहीं खड़ी हैं। और हम कहते हैं कि बाल विवाह बंद हो जाए, सती प्रथा बंद हो जाए, दहेज प्रथाएं बंद हो जाएं तो विमेन एम्पावरमेंट होगा। पर मुझे लगता है कि समाज का जो सबसे छोटा जो यूनिट है वो परिवार है। शुरुआत होगी परिवार से। महिलाओं के अधिकार सरकार ने दे दिए, पर वो अधिकार ले भी नहीं रही हैं, क्योंकि वो परिवारों का जो उनकी अपब्रिंगिंग है, उनके जो एक उनको वो सोच दे दी गई है कि आपको जीवन में ज़रूरी क्या है, आपको सुरक्षा जो है वो पुरुष से ही मिल रही है, आप सारी उम्र इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती। तो उनको वो हाथी वाला एग्जाम्पल होता है ना, कि बचपन में हाथी को एक बेल से बांध दिया जाता है, और वो उसकी मेंटल वो ऐसी सोच उसकी ऐसी बन जाती कि वो बड़ा जब हो जाता तो वो एक झटके से उस बेल को तोड़ सकता है, पर वो तोड़ता नहीं, क्योंकि वो इनकलकेट हो गया उसके अंदर वो फियर कि आपको इस यहाँ बंधा रहना है। तो मुझे तो वही जो सिचुएशन जो है वो महिलाओं की लगती है कि उन्हें अधिकार हैं, पर वो उनका किसी तरह से जो है यूज़ भी नहीं कर रही हैं। और हमारे जो पुराने जो सिस्टम हैं वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या कोई एक पॉज दे के, क्या समझने के लिए, क्या उसको बदलने के लिए प्रयास कर रहा है? अब छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब बेटी पैदा होती है तो उसी टाइम फादर को क्या उसके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि क्या इसकी शादी करनी है कभी ना कभी। वो सारी उम्र कमाता है, वो सारी उम्र कमाई करके फिर उस बेटी की शादी करता है। ठीक है, जब उस बेटी की शादी करता है तो वहां से बारात आती है, और शादी में सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो बारात का खाना होता है। और वो बारात में आए लोग कहाँ उस लड़की को जब जिंदगी में जब पैसे की या कोई ज़रूरत होती है कहाँ काम आते हैं। सो माय क्वेश्चन कि ज़िंदगी में ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना अपनी बेटी को, कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? अब प्रियंका जी ये भी कि पेरेंट्स क्या है कि बच्चों को, बेटियों को एजुकेशन भी देते हैं और उसको दहेज भी देते हैं। ये डबल खर्चा, ये सबसे बुरी बात है। ये सबसे बुरी बात है। अब जिस लड़की के माँ बाप से आप मिलेंगे वो दोहरी मार झेल रही है। अब ऐसा भी नहीं समाज बदल गया, बेटी को अनपढ़ भी नहीं रख सकते, क्योंकि अनपढ़ से कोई शादी नहीं करेगा। अब उसको पढ़ाना लिखाना कुछ बनाना भी है, और फिर जब वो बन जाएगी तो उसके लेवल से खर्चा भी करना है, क्योंकि आपको लड़का वैसा ही चाहिए। तो मतलब वो जो समस्या थी वो और ज्यादा बड़ी समस्या हो गई। देखिए, शादी जो है वो दो लोगों के बीच का ये एक म्यूचुअल है कि आपने सारी उम्र साथ रहना, परिवार बनाना है। इसमें जो ये लड़के वाले अननेसेसरी खर्चे जो कराते हैं बारात लेके, एक बाप की सारी उम्र की कमाई जो है वो अगले दिन वो बारात के खाने में फ्लश हो जाती है, और वो बेटी अगेन वो वहीं खड़ी है कि वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है छोटे छोटे खर्चों के लिए। उसकी रोज जो है वो सेल्फ ईगो जो है, जो उसका जो सेल्फ स्टीम है वो रोज मर रहा है, क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन पाई ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो नहीं बनी। तो मुझे लगता है ये कानूनी तौर पे ही बंद हो जाना चाहिए बारात वाला सिस्टम।
अगर आपको अपने बेटों की शादी में लोगों को खिलाना पिलाना है, एंजॉय करना है, तो आप अपने एंड पे करिए ना, लड़की के घर जाके क्यों करना है? नहीं, अब हम क्योंकि हम उस परिवेश से हैं, तो जब शादी होती है तो बात होती है दहेज की, क्या लेना देना है, तो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बारात की अच्छी खातिरदारी हाँ कर हाँ। देना। और आज अच्छी खातिरदारी का मतलब है कि बहुत अच्छा सा पैलेस हो। अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग अपने कल्चर स्टार्ट हो गया बिल्कुल है। बिल्कुल। मतलब हरियाणा में भी ये हो गया कि हम वहां जाकर शादी करेंगे, वहां जाकर शादी करेंगे, इसमें ही लाखों रुपया और खर्च कर देते इसमें हैं। ना गरीब, ये ऐसा नहीं कि जो गरीब माँ बाप है वही ये बात नहीं सोच पाता क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कभी दिमाग में ये आता ही नहीं कि जो पैसा तुम ये बारात के खाने पे लगाने वाले हो, इससे तुम अपनी बेटी का कोई तुम सैलून, कोई रेस्टोरेंट, कोई बुटीक, कोई भी उसको उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट देके उसको रोजी रोटी दे दो ना, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना दो, ताकि सारी उम्र वो एक रिस्पेक्ट से अपनी लाइफ जिए। ये वो नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि उनके उनकी पिछली पीढ़ियों ने ये सब किया, तो अब भी बारात आएगी और शादी होगी और सारा खर्चा जो है वो बारात के खाने पे उम्र भर का चला जाएगा। बेटी अगेन जो है उन पे ही डिपेंडेंट है। और दूसरा इसमें ये भी रहता है कि क्यों, मतलब क्या ज़रूरत है, हम बचपन से लड़कियों को क्या सिखाते हैं कि अब क्या लड़कियां पढ़ रही हैं, रुपंजल और सिंड्रेला की स्टोरीज पढ़ रही हैं, कोई राजकुमार आएगा, क्यों आएगा? बी योर ऑन हीरो ना। लेकिन मुझे लगता है कलेक्टिव इसमें करना होगा, ये सोचता भी बदलेगी। हम आज भी देखते हैं कि अगर माँ बाप दे भी रहे हैं तब भी बेटियों को तंग किया जाता है, तंग और किया ऐसी जा ऐसी रहा है, फैमिलीज हाँ में तंग किया जाता है। बिल्कुल। और बहुत हाँ हाईली हाँ, एजुकेटेड है, मैं अच्छी रेपुटेशन है उनकी सोसाइटी में, तब मैं भी तंग करते, कितने लड़कियां मरती हैं, सुसाइड करती ऐसे हैं। या परिवारों अगर को, दहेज ना दो, फॉर एग्जाम्पल फॉर्च्यूनर की डिमांड की, फेरे नहीं होते, वहां से दूल्हा मना कर देता है शादी से। हालांकि बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जहां लड़की कहती है मैं ही अब तेरे से शादी नहीं करूंगी, जाओ। लेकिन वो हिम्मत बहुत कम लड़कियां या उनके माँ बाप जुटा पाते हैं। उस चीज से निकलना, पूरे सिस्टम को चेंज करना, सोसाइटी को चेंज करना, ये बहुत चैलेंजिंग है। कानून अपना काम करे, सोसाइटी अपना काम करे, और जो आपने कहा कि फैमिली सबसे छोटी यूनिट है, उसका सबसे बड़ा रोल है, जो हाँ सबसे छोटी बिल्कुल यूनिट बिल्कुल। है। अब हरियाणा में देख लो, मैं तो ये कहूँगी कि हरियाणा में महिलाएं क्या करती हैं कि अब जैसे हिंदू जो प्रॉपर्टी सक्सेशन जी राइट है उनको हाँ। कितना यूज़ कर पाती हैं। जो महिलाएं थोड़ा बहुत जिनको ज़रूरत है, अगर वो ले भी आए तो कहेंगे कि भाई का गला काट दिया, भाई का हिस्सा ले, परिवार टूट वो जाते भाई का हैं। हिस्सा नहीं है, वो उस घर में पैदा हुई है, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वो उसका हक है। और ये महिलाएं जिनको लगता है कि भाई के प्रेम में, तो मैं कहूँगी कि हरियाणा के भाई तो सबसे ज़्यादा नाशुक्रे हैं। कौन सा भाई जाके अपनी बहन को कह के आता है कि, और कौन सा उसकी पूजा करके आता है कि जस्ट बिकॉज तूने हिस्सा छोड़ा तो मैं आज अपने फादर की पूरी ज़मीन जो है वो बो रहा हूँ, वहाँ से जो है कमा रहा हूँ। कोई नहीं कहता। क्यों तुम महिलाओं से, ये लड़कियों से, बेटियों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो जिस घर में है वो वहीं पे अपना गुजारा करे? क्यों तुम अपने बेटों से एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम कमाओ और खाओ? बेटे का पैदा तो ये फ्यूचर सेफ हो जाता है, अगर हाँ, उनकी जमीन जायदाद है क्यों तो सेफ क्यों हो जाता वो है। जमीन लेकिन जायदाद किसी घर तो में पीछे पैदा से हुई आई बेटी हुई का है। फ्यूचर सेफ नहीं होता ना, नहीं वो होता। वहां अधिकार जता सकती, ना वो अपने इन-लॉज के यहाँ, अपने हस्बैंड के यहाँ पे जाके अधिकार जता देखो, जो सकती है। बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं उनको होगा क्या जरूरत है जॉब करने की? जॉब करने की जरूरत सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए होती है। आपको एक समाज में, अगर आप धरती पे आए एक इंसान है तो आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। सिर्फ जो माएँ हैं, जो अगर हम देखें पुरानी पीढ़ियों को, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को पाला, तो उनको कौन सा मेडल मिल गए हैं? उनको किसने पूछा है? उनको सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि इसको कुछ नहीं पता क्योंकि ये घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि इसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये अर्न नहीं करती है। तो उसने अपनी लाइफ में क्या किया? ये जो आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, पहले के ज़माने में अभी भी कि भात कौन भरेगा, तुम अपना हिस्सा लेके चल जाओ, मुझे तो तुम्हारा लगता मायका है छूट कि जाएगा, समाज में कुछ चीजें परिवार तो छूट जाएगा, बंद हो जानी चाहिए। जैसे कि बारातें जानी बंद होनी चाहिए। सरकार को कोई अधिनियम बनाना चाहिए कि लड़की के घर पे बारात नहीं जाए। क्यों जाए? इतने सारे लोग, वो उसकी जिंदगी में कहाँ उसको मदद करने वाले? आप अपनी बेटी को देखो, उसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दो। क्यों ऐसे लड़के से शादी करनी है जिसने तुम्हारे घर पे बारात लेके आनी है? वो अपने घर पे अपने दोस्तों को खिलाए पिलाए, मस्ती करे। तुम्हारा मतलब सिर्फ एक पुरुष से, तो पूरी बारात का करना क्या है? फिर पूरा समाज, रिश्तेदार, परिवार, वो क्यों कहाँ ये जाएगा? कौन 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 इस बात को सोचेगा? कौन इस बात पे, एक कभी ना कभी एक फादर को ये सोचना होगा कि तुम्हें अर्न करना है अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए। ये वक्त की डिमांड आपको लगती है
कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, मुझे क्योंकि बिल्कुल लगती है। पहले से ही क्योंकि बहुत दूरियां, हम कहते हैं कि बहुत दूरियां आ गई, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, अपनापन नहीं रहा है, सब अपने अपने में ही मस्त हैं, खुश हैं। लेकिन अब उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत लोनलीनेस उनकी लाइफ में आ गई, जिसकी वजह से बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। देखो, गांव का सुदेश अगर मैं बताऊं, जो हम कह रहे हैं ना रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, तो ये बिल्कुल सच है। कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे जो लड़कियां वो तरस जाती हैं अपने मायके में जाने के लिए, और लेकिन उनका ये कसूर मैं मानती हूँ कि अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं किया, क्योंकि हरियाणा में तो इस बात को मतलब वो मानते हैं, बट्टा ही मानते हैं कि तुमने बहुत बुरा कर दिया। अगर ये इतना ही बुरा था तो सरकार ने तुम्हें हक क्यों दिया? अगर नहीं, ये हरियाणा छोड़िए, था, आप हरियाणा छोड़िए और मिडिल क्लास छोड़िए, हाँ, गांव तो all over छोड़िए, India आप में कहीं है। पर मुझे दिखा दीजिए कि किसी बाप ने अपनी सहमति से बेटी को उसका हक दिया हो, हाँ, या फिर बेटी ने मांगा हो कहीं पर। कहीं पे कितने मांगा केस हो। होंगे, हम कितने लोगों से मिलते हैं। एक केस है बहुत हाई फाई है, अमिताभ बच्चन को लेकर ऐसी जानकारी आई थी कि श्वेता बच्चन को उन्होंने अधिकार दिया, तो इस पर ही इतना बवाल हुआ था कि ऐश्वर्या घर छोड़ के, पता नहीं उसमें क्या सच है क्या नहीं, लेकिन लोगों ने इसको एक न्यूज की तरह लिया बहुत ना, कि ऐश्वर्या इसलिए घर छोड़कर चली गई हैं कि श्वेता को हक दे दिया। तो वहां पर उस लेवल पर भी ये चीजें मैटर करती हैं। ये इसमें अमीरी गरीबी नहीं है, इसमें तो जो सोच है वो ऐसी है। बाप को लगता है कि वो सारी चीजें जो अपने बेटे को दे के जाएगा तो उसी के खानदान में रहेगी, अगर बेटियों को दे दिया तो वो अगले खानदान में जाएगी। और मैं तो इसमें महिलाओं को भी सेम उस इक्वल लेवल पे दोषी पाती हूँ, जो कह देती हैं कि हमने तो भाई के लिए छोड़ दिया, हमें तो जरूरत नहीं है। आज तुमने जो अपना हक छोड़ दिया, कल को तुम्हारी बेटियों को हो सकता है कि उनको फैशन हाउस खोलना हो सकता है उनको अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो। आज तुमने ये हक छोड़ के कल को उनके लिए तुमने समस्या पैदा कर दी। तुमने एक ट्रेंड चला दिया, 2005 का कानून बना हुआ है, 2025 आ गया, 20 साल से कितना ये सक्सेसफुल हुआ? ये इसको फेल किसने किया? महिलाओं ने किया। ऐसे कितने कानून हो गए जो बने हैं लेकिन उनका इस्तेमाल कोई नहीं होता। इससे पहले हमने पोश की बात की थी, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है वही। लेकिन इसमें एक सच्चाई आपने जो बताई कि फिर इसकी जरूरत क्या थी, कोई तो ऐसी वजह थी ना। अगर ये इतना बुरा था, अगर ये लगता है कि ये इतना बुरा था तो क्यों बनाया? क्यों तुम अपनी बेटियों, जो पिता ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को बराबर समझता हूँ, तो वो पिता पहले ये काम करे कि जीते जी अपनी जो विल है उसमें बेटियों को आधा हक दे। लेकिन अब पिता कहते हैं कि मैं शादी पे खर्च कर दूंगा, वो जैसा हमने बात की शादी तो पे तभी मैंने वहां से शुरू किया कि शादी पर खर्च नहीं। एक वो उस लड़की बेटी को क्या फायदा हुआ उस चीज का? जो आपने इतनी बड़ी बारात को खाना खिला दिया, जो आपने एक शादी पे इतना पैसा खर्च कर दिया, उस लड़की के हिस्से क्या आया? वो सारी उम्र की जो कमाई थी वो तो आपकी नेक्स्ट डे बारात ने फ्लश कर दी। लड़की के हिस्से तो कुछ नहीं आया, वो तो वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुई ही नहीं। उसको तो वही 500 रुपए 1000 रुपए पति से मांगने हैं, उसको तो सारी उम्र ताउम्र वो आपने पैसे के लिए जलील होने के लिए छोड़ दिया ना। तो कौन करेगा शुरुआत? तो कोई तो करेगा ना। जब वो लड़की कमा भी रही है शादी के बाद, तो वो कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो अपनी कमाई अपने पास रखती होंगी, उसे अपनी सास के हाथ पे रखना होगा, पति को देना होगा, ससुर को देना होगा, या घर में कोई और होगा उनके तो उसको देती होगी, बेटे से कोई हिसाब नहीं मांगे। लेकिन बहू की सैलरी कितनी है वो लेके उसको खर्च दिया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। अगर सहमत है तो मैं कहूंगी कि इस डिबेट में लोगों को शामिल होना चाहिए। इस डिबेट में लोगों को बुरा लगने वाला लगता है, गालियां भी पड़ सकती है, पड़े, बट सच्चाई क्या लड़कियों को प्रॉपर्टी में, संपत्ति में, पिता की संपत्ति में हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये देखो, अब गांव में तो कहते हैं या नाश करेगी, ये लेके जाएगी। अरे जब तुम एक जगह 2 बच्चे पैदा हुए, लड़का या लड़की नहीं है ना, जेंडर इक्वालिटी वहां से शुरू होती है ना, बेटा या बेटी पैदा हुई है। तो इसमें मुझे तो लगता है कि वहीं से हमें ये वैल्यू इनकलकेट करनी चाहिए। और जो भात वाला सिस्टम है उसमें जो प्रॉपर्टी का 0.001% की जो वो एक चुंदड़ी जो है वो ओढ़ने के चक्कर में वो जो प्रॉपर्टी औरतें छोड़ आती हैं, वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही है। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करने, कोई तो पिता सामने आएगा जो इस बात पे फोकस करेगा कि उसे अपनी बेटी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कमाई करनी है, किसी बारात को खिलाने के लिए नहीं करनी है। और मैं महिलाओं से भी ये आग्रह करना चाहूँगी कि सरकार ने तुम्हें जब एक कानून दिया है तो तुम अपनी प्रॉपर्टी पे हक अपना जताओ, क्यों नहीं लोगी? अगर क्यों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे सिर्फ क्यों अगर भाइयों का हक ही होना होता तो ये कानून नहीं बनता। अगर ये इतना कानून गलत है, लोगों को अब गाली देने का मन कर रहा है, उनको ये बुरा लग रहा है, तो स्टे ले आओ ना कोर्ट से जाकर। अगर ये गलत है तो इसको चैलेंज करो ना। ये बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि ये जो एक चुंदड़ी के पीछे सारी उम्र के भात में भाई आके सिर पे चुंदड़ी रखेगा,
और उन वो भातियों के चक्कर में वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं लेके आती, तो वो आने वाली जनरेशन की लड़कियां जिनको कल को हो सकता है उस फाइनेंस की ज़रूरत हो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, तो आप उनको वो होने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपने तो 20 साल से इसको कानून को ही कामयाब नहीं होने दिया। आपने तो ये प्रथा चला के रखी है कि भात की एक चुंदड़ी के पीछे आपने भाइयों से बहुत अच्छा रिलेशन रखना है, सारा उन्हीं को दे के आना है। तो मुझे लगता है ये जो बारात सिस्टम है, भात सिस्टम है, ये अगेन मैं इनको कुरीतियों में लेके आती हूँ, और ये बहुत बड़ी बाधा है आज आने वाली लड़कियों के लिए। बहुत बड़ी डिबेट का मतलब एक सब्जेक्ट है, हमें एक टॉपिक मिला है जिस पर एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हम किसी और दिन बैठ के फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे परिवारों से, समाज से, देश, हर किसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। तभी हम कह रहे हैं कि इस देश में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन पर बात ही नहीं हो रही, ना संसद में, ना विधानसभा में, ना अपने घर परिवार में, क्योंकि कानून बना है और उस पर सब लोग असहज हैं, भाई बहन असहज है, माता पिता असहज है कि उस पर बात भी की जाए घर में, कि परिवार टूट जाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये कानून है, कम से कम इस पर चर्चा हो, इस पे बातचीत हो, और सामाजिक बदलाव की जो शुरुआत होती है वो घर से ही होती है, फिर समाज में आती है, फिर हम आप बाकी बातें करते हैं। तो कम से कम इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? जरूर आप इस चर्चा में शामिल हो। हम बाद में किस दिन अलग अलग धड़ों से लोगों को बिठाकर इस पर बात करेंगे कि ये मुद्दे हमारे समाज के लिए कितने जरूरी हैं, और शादी ब्याह पर जो बेइंतहा धन दौलत लुटाई जाती है, लोग कर्ज लेकर शादियां कर रहे हैं, तो ये सामाजिक बुराई बन चुकी है। जैसे पहले बाकी सामाजिक बुराइयां थी, कुछ जगहों पर ऐसा हमने देखा कि पंचायती या खाप स्तर पर हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे जहां पर जो काज होता था, मरने के बाद जो भोग होते थे, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, खान पान होता था, उस पर बैन किया, डीजे बैन किए, या फिर दहेज लेना या फिर मायरा भरना ये बैन किया। अब वो एक शादी ब्याह में जो इतना खर्च किया जा रहा है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। साथ में जो लड़कियां हैं, पिता की संपत्ति में उनको हक मिले, इस पर भी बात होनी चाहिए। और इसी के लिए फिलहाल प्रियंका जी आपसे भी हम अनुमति लेंगे और दर्शकों से भी, लेकिन इस पर आगे हम बात जरूर करेंगे। बहुत ही अच्छा मुद्दा है और खुलकर बात होनी चाहिए, कुछ और लोग होने चाहिए, दूसरी तरफ के भी जो इसका विरोध करे उनका पॉइंट समझना भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।